नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। साथियों, आपको याद हो तो जब भी मैंने पॉपुलेशन के ऊपर सेशन किया है तब मैंने आपसे एक ही बात कहा है कि भारत 2023 में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा और फिलहाल वो क्षण आ चुका है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। इस रिपोर्ट को यूएन की एक संस्था यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट की माने तो फिलहाल भारत की आबादी 142 करोड़ 86 लाख हो चुकी है, वहीं चीन की आबादी 142 करोड़ 57 लाख है। साफ साफ अर्थों में मैं आपको बताऊं तो भारत की आबादी चीन से 29 लाख अधिक हो चुकी है, जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं। इसके ऊपर हम आगे चलकर विस्तार पूर्वक चर्चा कर ही लेंगे। फिलहाल आपके मन में एक सवाल उपज रही होगी कि आखिरकार यूएन को कैसे पता चला कि भारत की आबादी कितनी हो चुकी है। क्या भारत के अंदर जनगणना कराई गई या भारत सरकार के द्वारा कोई आंकड़ा प्रकाशित किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि ना ही भारत के अंदर जनगणना कराई गई और ना ही भारत सरकार के द्वारा कोई आंकड़ा प्रकाशित किया गया। फिर यूएन को कैसे पता चला? तो यूएन जो है वो दुनिया के प्रत्येक देशों के अंदर प्रकाशित होने वाली प्रत्येक आंकड़े को इकट्ठा करती है। अर्थात यूएन भारत के अंदर प्रकाशित होने वाली प्रत्येक आंकड़ा जैसे कि बर्थ रेट, मृत्यु दर, स्वास्थ्य दर, इन सारे आंकड़ों को इकट्ठा करके वो तय करती है कि भारत के अंदर प्रत्येक दिन कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं और कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। साथ ही साथ यूएन हमारे पुराने आंकड़ों जैसे कि 2011 में जो जनगणना कराई गई थी उस समय के आंकड़ों को लेकर ये तय करती है कि भारत की आबादी कितनी होगी, और इसी के आधार पर यूएन ने ये तय किया है कि भारत की आबादी दुनिया में सबसे अधिक हो चुकी है। चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, जो कि भारत के लिए सही भी है और नहीं भी है। इसका भारत के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव इंपैक्ट की मैं बात करूं तो पहला पॉजिटिव इंपैक्ट तो ये होगा कि इसमें हमारी वर्किंग पॉपुलेशन होगी, अर्थात भारत के अंदर मजदूर वर्ग की कमी नहीं होगी। तो ये हमारे लिए पहला पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। दूसरा पॉजिटिव इंपैक्ट ये होगा कि अगर हमारी आबादी सही ढंग से काम करती है, सही ढंग से तात्पर्य ये है कि हमारी आबादी अपने अंदर ये मेंटेलिटी पाल कर रखे कि मैं कम से कम अपने जीवन में 2 से 5 लोगों को रोजगार दूंगा, तो इससे भारत की ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी और भारत विश्व महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। और हो सकता है कि आने वाले समय में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। तो ये दूसरा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तीसरा पॉजिटिव इंपैक्ट हमें ये देखने को मिल सकता है कि यूएन में अस्थायी सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अर्थात भारत यूएन के अंदर ये दावा करे कि हम दुनिया की सबसे अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यूएन को विवश होकर भारत को अस्थायी सीट देना ही पड़ेगा, जो कि भारत के लिए अच्छी खबर है। लेकिन इसका भारत के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहला नेगेटिव इंपैक्ट तो ये देखने को मिलेगा कि भारत सरकार के लिए सभी के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आबादी बढ़ने से हमारे पर्यावरण को भी खतरा देखने को मिल सकता है। आप कहोगे आबादी बढ़ने से पर्यावरण को क्या खतरा होगा? तो बात ऐसी है कि जब हमारी आबादी बढ़ेगी तो उनके रहने के लिए आवास की आवश्यकता होगी, संसाधनों का उपभोग किया जाएगा। वो कहां से होगा? जंगलों की कटाई करके। जंगलों की कटाई करके हमारी आबादी वहां पर घर बनाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को भी इससे खतरा होने वाला है। तो उपाय क्या है? पॉपुलेशन को कम करना, जनसंख्या को नियंत्रित करना। लेकिन मैं आपके सामने एक तथ्य और प्रकाशित करना चाहता हूं कि भारत के अंदर आबादी ज्यादा बच्चे पैदा करने से नहीं बढ़ी है, बल्कि इसके लिए अन्य फैक्टर भी जिम्मेदार है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट तो 2 ही है, जो कि 1991 में 3.4 हुआ करती थी। अब ये टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? TFR, अर्थात एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चे को जन्म देती है, TFR कहलाती है।
मैं आपको बता दूं कि यदि भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट 2 है, अर्थात भारत के अंदर एक महिला अपने जीवन काल में औसतन 2 बच्चे को जन्म देती है, जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिए सही है। यूएन की ही बात करूं तो यूएन के मुताबिक अगर किसी देश की टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है, अर्थात उस देश के अंदर जनसंख्या नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, अर्थात उस देश में ना ही जनसंख्या बढ़ेगी और ना ही घटेगी। तो यूएन के मुताबिक 2.1 होना चाहिए, लेकिन भारत का तो ऑलरेडी 2 है। इस मुकाबले हम देखें तो भारत के अंदर जनसंख्या ज्यादा बच्चे पैदा करने से नहीं बढ़ रही है, बल्कि इसके लिए अन्य फैक्टर है। और वो अन्य फैक्टर कौन सी है? तो पहला तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अर्थात भारत के लोगों की जीवन शैली में उन्नति हुई है। एक व्यक्ति भारत के अंदर औसतन 60 से 70 वर्ष तक जी रहा है, वहीं चीन के अंदर एक व्यक्ति औसतन 50 से 60 वर्ष तक ही जी रहा है। यानी कि साफ साफ अर्थों में मैं आपको बताऊं तो भारत के प्रत्येक लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है और वहीं चीन की घट चुकी है। तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूं कि हमारी आबादी नहीं बढ़ी है, बल्कि चीन की आबादी घट गई है, हमारे कॉम्पिटिटर की आबादी घट गई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी ऑटोमेटिक आबादी बढ़ जाएगी। तो भारत की आबादी नहीं बढ़ी है, बल्कि चीन की आबादी घट गई है। तो पहला फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर है शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, अर्थात 1991 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक 10 बच्चों में 4 से 6 बच्चे की मृत्यु हो जाती थी, जो कि अब इसमें सुधार करके 1 से 2 पर लाया गया। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर में कमी लाई गई। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन से भी पॉपुलेशन बढ़ता है। आप ये यूएई जैसे देशों से समझ सकते हैं। यूएई के अंदर उसका टोटल पॉपुलेशन का 35% पॉपुलेशन भारतीय है। तो आप समझ सकते हैं कि माइग्रेशन भी एक तरह से पॉपुलेशन बढ़ाने में काम आता है। तो ये थी जो खबर जो मैंने आपके सामने बता दिया। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।